हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। आज मैं आप सबके बीच एक हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। विजयपुर के पास एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम महेशपुर था। यह गांव अपने आप में बहुत ही साधारण था, लेकिन एक चीज़ जिसने इस गांव को अद्वितीय बना रखा था वह थी एक पुरानी हवेली जो भूतिया हवेली के नाम से बहुत मशहूर थी। कहानी की शुरुआत होती है एक गर्मियों की रात से, जब गांव के नौजवान अरविंद, राजेश और सुमित ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई जानने के लिए जाएंगे। गांव में अनेक कहानियां प्रचलित थी कि हवेली में आत्माएं रहती है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। अरविंद, राजेश और सुमित तीनों बहुत हिम्मती थे और उन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर देखेंगे कि आखिरकार सच क्या है। उस रात चांदनी बहुत तेज थी और हवेली का रास्ता साफ दिख रहा था। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर निकल पड़े और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक का महसूस होने लगा। हवेली का बड़ा सा दरवाजा कर आवाज के साथ खुला और तीनों दोस्त अंदर प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी और हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एक पुराना फर्नीचर और टूटे हुए सामान नजर आए। अचानक सुमित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने यह सोचकर बात टाल दी कि शायद उसका वहम होगा। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अलग अलग हिस्सों में जाकर देखेंगे। अरविंद पहले तल की ओर बढ़ा, राजेश ने ऊपरी मंजिल की ओर पकड़ी और सुमित ने तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया। अरविंद जब पहले तल पर पहुंचा तो उसे एक बड़ा सा हॉल मिला जिसमें पुरानी किताबें और सामान फैला हुआ था। एक कोने में पुराने पियानो रखा था। जैसे ही अरविंद ने पियानो का ढक्कन उठाया, पियानो अपने आप बजने लगा। वह डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। उधर राजेश ने ऊपरी मंजिल पर कदम रखा। उसे एक कमरे में पुरानी अलमारी दिखी। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, उसमें से एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला की आत्मा निकली। राजेश के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपनी जेब से भगवान की तस्वीर निकाली और जोर से चिल्लाया, हट जाओ यहाँ से। तभी वह आत्मा गायब हो गई और कमरे में शांति छा गई। राजेश समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने वापस नीचे जाने का निर्णय लिया। इस बीच सुमित तहखाने में पहुंच चुका था। तहखाना बहुत ही अंधेरा और डरावना था। उसे एक कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। उसने जैसे ही तस्वीर को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जोर से चिल्लाया और भागते हुए बाहर निकला। तीनों दोस्त एक दूसरे से मिले और अपनी अपनी आपबीती सुनाई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि हवेली में वास्तव में कुछ अजीब है। उन्होंने फैसला किया कि वे और जांच पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे कि यह सब कैसे हो रहा है। तीनों ने मिलकर हवेली के हर कोने में छानबीन करना शुरू कर दिया। उन्हें एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें एक भयानक कहानी लिखी हुई थी। वह डायरी हवेली के मालिक रघुनाथ सिंह की थी। रघुनाथ सिंह ने लिखा था कि कैसे उसने एक रात अपनी पत्नी और बच्चों को क्रूरता से मार डाला था और फिर खुद को फांसी लगा ली थी। उनकी आत्माएं तब से यहाँ हवेली में भटक रही है और जो भी इस हवेली में आता है वे उन्हें नहीं छोड़ती हैं। यह जानकर तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। अचानक उन्हें हवेली के अंदर से आवाज आने लगी। वे आवाजें बहुत अजीब और डरावनी थी। तीनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने डर का हार मान ली तो
वे कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। आखिरकार दरवाज़ा खुल गया और वे तेजी से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। वे तुरंत गांव की ओर भागे और गांव के मुखिया से सारी बात बताई और अपनी आपबीती सुना डाली। मुखिया ने उनकी बात सुनकर गांव के बुजुर्ग को बुलाया और सबने मिलकर निर्णय लिया कि उस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई वहां न जा सके। हवेली के चारों ओर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अरविंद, राजेश और सुमित ने हवेली की सच्चाई जानकर खुद को सौभाग्य माना कि वे वहां से जिंदा निकल आए। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी किसी भी रहस्यमय जगह पर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके दिलों में उस रात का डर हमेशा के लिए बस गया था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी, यह थी एक हॉरर कहानी। अगर यह डरावनी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।